प्रशांत किशोर जी यहाँ पे आए थे और कहीं ना कहीं आप लोग खास चेहरा है जन स्वराज के। कटिहार में पहली बार पद यात्रा को लेकर पहुँचे थे और काफ़ी लोगों की भीड़ थी यहाँ पे और काफ़ी लोगों ने अच्छा से सुना भी। क्या रही कटिहार की रणनीति आएगी, आगे लोकसभा चुनाव है? देखिए, सबसे पहली बात क्या कि आप लोग चेहरा हैं, तो मैं बता दूं कि किसी भी विचारधारा का चेहरा नहीं हुआ करता है, उसका चरित्र हुआ करता है। और जन स्वराज एक विचारधारा है जिसका एक चरित्र है, और वो चरित्र जिस चेहरे में दिख जाए वो जन स्वराज है। लोकसभा चुनाव है सर, आगे यात्रा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले शुरू किया गया था और चल रहा है अभी, तो क्या लोकसभा चुनाव में जन स्वराज हिस्सेदारी मतलब लेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से जन स्वराज पार्टी की हैसियत में नहीं है अभी, इसलिए चुनावी राजनीति का अभी फ़िलहाल तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा कि इस जन स्वराज का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा चुनाव पे, तो अब जैसे बातें हो रही हैं और लोगों को ये जागरूक किया जा रहा है कि अच्छे लोगों को और अच्छे विचारों को चुन करके अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए वोट करिए। अगर लोग इस बात को मान के वोट करते हैं तो उसका असर पड़ सकता है, और जो पड़ना चाहिए और अच्छी बात है अगर पड़ता है तो। अभी जन स्वराज ने पार्टी नहीं बनाई है, ना ही कोई कैंडिडेट होगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग आए थे यहाँ पे, अरे एक उम्मीद लेके कि यहाँ पे बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद एक निर्णय लेंगे। अब यहाँ पे जब जन स्वराज उम्मीदवार नहीं खड़ा करते हैं, पार्टी नहीं बनाते हैं या किसी को समर्थन नहीं करते हैं, तो ये लोग जो यहाँ पे आए थे, ये लोग क्या फैसला लेंगे? उनको पसंद है, यहाँ के जो लोग आए, कई लोगों से मैंने बात किया, ओपिनियन लिया, यहाँ पे लोगों ने सुना और लोगों ने कहा कि नहीं, जो जात पात के नाम पे वोट लेते हैं ऐसे नेता को नहीं चुनना है और जात पात से ऊपर उठकर हमें नेता को चुनना है। तो लोग क्या निर्णय लेंगे लोग आए के लिए? लोग निर्णय लेंगे क्या, ये तो लोगों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि लोग अगर यहाँ पर कुछ समझ के गए हैं तो उसका असर चुनाव में दिखेगा। और लोगों को अगर ऐसा लगता है पार्टियों के और प्रत्याशियों के घोषणा के बाद कि ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रावधान नोटा का भी है, प्रावधान इसका भी है कि जनता अपने उम्मीदवार भी खड़ी कर सकती है। लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस है और इस सभा का या इस कार्यक्रम का राजनीति से लेना देना बिल्कुल है, लेकिन इस चुनाव से इसे जोड़कर देखा जाना उचित नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि चुनाव के समय में शुरू हुआ है, प्रशांत जी ये काम पिछले 1.5 साल से 2 साल से कर रहे हैं लगातार, और आज स्पेशल रिक्वेस्ट पर कटिहार आए थे और अपनी बात लोगों से रखी है। अभी फिर बुद्धिजीवी वर्गों के साथ मीटिंग है, उसमें भी बात रखेंगे। लेकिन ये एक समाज सुधार का काम है, क्योंकि जो हालत हमारे यहाँ राजनीति की हो गई है और जिस तरह से राजनीति ने भयावह रूप ले लिया है, उसको साफ करने में, उस पर काई हटाने में, जो उसका जीर्णोद्धार करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है वो है लोगों के व्यवहार में परिवर्तन। और व्यवहार में परिवर्तन रातों रात नहीं आता है, तो इस लोकसभा चुनाव में इसका न कुछ होना है और न कुछ होने की तैयारी है। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता की कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित औतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां पर अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अच्छे डॉक्टर से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।